बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में मंगलवार को मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोहन चरण मांझी ने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई हैं। वो किसान, आरएसएस के संचालित स्कूल में शिक्षक, सरपंच, आदिवासी अधिकारों के पैरोकार और खनन माफियाओं के खिलाफ योद्धा के तौर पर चर्चित रहे। 52 साल के मोहन मांझी अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। 4 बार के क्योझर विधायक की संथाल जड़ें भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू के समान हैं। आदिवासी बहुल झारखंड में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मोहन मांझी को सीएम बनाना बीजेपी का बड़ी रणनीतिक माना जा रहा है। क्योझर सदर क्षेत्र के रायकला में पले बड़े मांझी ने एक छात्र के रूप में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वह अपने समुदाय के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आरएसएस के संचालित स्कूल सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर में कुछ समय तक पढ़ाया। उसके बाद 1997 से 2000 तक वो निर्वाचित सरपंच के रूप में राजनीति में आए और फिर पहली बार विधायक बने। भाजपा के आदिवासी मोर्चा के सचिव के रूप में मांझी ने जल्द ही अपनी भूमिका निभाई और पार्टी में अपनी जगह बनाई। 2019 में वो पार्टी के मुख्य सचेतक बन गए। इससे पहले जब भाजपा 2005 से 9 तक बीजेडी के साथ गठबंधन का हिस्सा थी, तब उन्होंने उप मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया था। 2004 में अपनी आखिरी चुनावी जीत के एक दशक बाद 2019 में क्योझर विधायक के रूप में अपनी वापसी की। मोहन मांझी ने तब खूब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने विधानसभा में सरकारी क्वार्टर के आवंटन में देरी कारण फुटपाथ पर कई रातें बिताई। मांझी ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एसएन पात्रों से कहा कि वह कम समय में घर किराए पर नहीं ले सकते थे और जब वह खुले में सो रहे थे तब उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया था। परिस्थितियों के एक अजीब मोड़ में सामान्य प्रशासन विभाग अब भावी मुख्यमंत्री के लिए ही घर की तलाश कर रहा है। चूंकि निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 24 सालों से भुवनेश्वर में अपने निजी आवास में रह रहे थे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए कभी किसी बंगले की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मांझी का विवादों से सामना पिछले साल सितंबर में हुआ, जब पूर्व स्पीकर प्रमिला मलिक ने उन्हें दलित विधायक मुकेश महालिंग को निलंबित कर दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने मिड डे स्कूल मील के लिए दाल खरीद घोटाले के विरोध में उन पर मुट्ठी भर दाल फेंकी थी। उन्होंने इस आरोप का विरोध किया था। 2022 में मांझी ने विधानसभा में कहा था कि कुछ विधायकों की जान को खनन माफियाओं से खतरा है। पिछले साल क्योझर में जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनके वाहन पर देसी बम फेंके थे, तब वो बाल बाल बच गए थे। मांझी की शादी प्रियंका मरांडी से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। 1997 से 2000 तक सरपंच रहे मांझी 2000 में पहली बार क्योझर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़े और जीते। इस बार वो चौथी बार विधायक बने हैं। 52 साल के मांझी को संगठन के काम में माहिर माना जाता है। मांझी ने इस चुनाव में बीजेडी के मीना मांझी को हराया है। मांझी पार्टी के चीफ व्हिप भी रहे हैं और साथ ही वह पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।